Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shruti. Happy birthday to you. Too much attention. I'm not. Sir, thank you. ये साइड है, राइट साइड. I had. कोविड है यार. भारत के बर्थडे में. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shruti. Happy birthday to you. Too much attention. I'm not. Sir, thank you. ये साइड है, राइट साइड. I had. कोविड है यार. भारत के बर्थडे में. अरे बड़ा वाला केक भी कटा. चल भाई बार बोल हैप्पी बर्थडे. Thank you so much, guys. It doesn't get better than this. I can't believe. Every year I just can't believe that you guys do this so well, and that's some. I can't believe. Every year I just can't believe that you guys do this so well, and that's some. And I think that there's something really big has to happen to top that. And thank you so much, you guys. This. Oh my God, I love you guys. I don't know what I have done to deserve this kind of love. I feel so blessed and I love you guys. I love you so much. I have to make a public declaration of how much I love you guys. Mwah. यार मैं इसको ट्विस्ट नहीं कहूँगा. आई थिंक ये कहानी थोड़ी आगे बढ़ी है. आई थिंक वी वर गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्वीट्स एंड मैसेजेस फ्रॉम फैंस की शो आगे नहीं बढ़ रहा, कहानी आगे नहीं बढ़ रही, यू नो. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार है वो आई थिंक इसी वजह से है कि लोगों को जो प्रेजेंट कहानी थी वो बहुत पसंद थी. अभी जो हुआ है रादर करंट सिचुएशन में वो ये है कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो जाता है और जो ऋषभ की शादी वो शर्लिन से हो जाती है, जो शो की नेगेटिव लीड है. तो इस सब का जो मैं ब्लेम करता हूँ, मतलब करण जो ब्लेम करता है वो प्रीता को करता है कि प्रीता की वजह से ये सब गलत बातें हुई हैं घर में. वो प्रीता को धक्के देके घर से बाहर निकाल देता है. एंड आई थिंक ऑडियंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि दे ऑलवेज थॉट कि करण प्रीता के बगैर नहीं रह सकते, प्रीता करण के बगैर. और वो भी है भी, यू नो, इट्स समवेयर देयर. बट आप देखिए ज़िंदगी में हर किसी की, बिकॉज आई ऑलवेज से इट्स अ वेरी रियलिस्टिक शो, इट्स अ वेरी रिलेटेबल शो. हमारी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, सब कुछ है. तो इस किरदार की ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आए हैं. लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि मैं ट्वीट्स पढ़ता रहता हूँ आप लोगों के. सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है. सब कुछ होगा लेकिन आराम से. दर्शकों को नया ये देखने को मिलेगा कि करण लूथरा का जो स्टैंड है अपनी फैमिली को लेकर, प्रीता को लेकर या शर्लिन को लेकर, अपने भाई की ज़िंदगी को लेकर, वो थोड़ा डिफरेंट है. मुझे लगता है अभी तक जो करण लूथरा का एक कैरेक्टर जो है वो ऐसा था कि फ्लैम्बॉयंट, कैसिनोवा, फीमेल फैन फॉलोइंग एंड ऑल. अभी वो थोड़ा सा सटल हो गया है, यू नो, थोड़ा सा मैच्योर हो गया है एज अ कैरेक्टर. अभी फैमिली के साथ जुड़ता है, फैमिली की बातें सुनता है, फैमिली को संभालता है. अभी तक उसको ये नहीं पता कि सिचुएशंस को रिएक्ट कैसे करते हैं. वो थोड़ा हाइपर हो जाता है अपने तरीके से, क्योंकि उसको अगर लगता है, एज आई सेड, ही इज़ अ वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर. उसको अगर लगता है कि ये गलत है तो गलत है. वो कहीं पे बना के ड्रामा नहीं करता कि ये गलत नहीं है, ये गलत है. तो वो एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को. बट वो थोड़ा सा बच्चा टाइप है, तो उसको समझाने में वक्त लगता है. बड़ा भाई समझाता है उसको. मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शो की, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन द कैरेक्टर्स. आई थिंक दैट्स वर्किंग फॉर द शो. हम 2 साल से नंबर 1 है.
3.4 TRP. ग्रेट यार, आपको अगर मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ सब मेहनत करते हैं, सब शो के सब आर्टिस्ट, सब प्रोड्यूसर, सब डायरेक्टर, सब मेहनत करते हैं। ऑडियंस के साथ जुड़ाव की बात होती है कि आपका शो पहले से हफ्ते से ही नंबर 1 हो जाए और लोग आपको इतना प्यार दें, इतना सराहें। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग एंड मेरे लिए ये शो बहुत बड़ा है। आई एम टोटली एक्साइटेड टू बी द पार्ट ऑफ कुंडली भाग्य। I always wanted to work with Ekta Kapoor. I always wanted to play a romantic hero in one of her shows, and I always manifested this thing. Even I was not an actor, तब भी मैं manifest करता था कि एक दिन मैं एकता के साथ काम करूँगा. And today here I am, doing a number 1 show on Indian television with Ekta Kapoor, playing a romantic hero. I think this is a blessing for me, and I'm thankful for this. हाँ जी, शादी वाला प्रोमो भी आप देखेंगे. इट्स अ न्यू ट्विस्ट. वो शादी जो है वो आप अगर देखेंगे तो प्रोमो में मैं कार्ड जला रहा हूँ. मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि पृथ्वी और प्रीता की शादी हो? पृथ्वी को मैं पसंद नहीं करता बिल्कुल भी. सो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पृथ्वी को प्रीता से शादी करने दूंगा या प्रीता को पृथ्वी से शादी करने दूंगा? कुछ ना कुछ तो करूँगा. मैं क्यों एक्साइटेड हूँ प्रीता और पृथ्वी की शादी के लिए? मैं हाँ यार, जो मेरी हीरोइन है प्रीता, वो बहुत सारी सेल्फीज़ खींचेंगी, हम लोग बहुत सारे टिकटॉक बनाएंगे, हम लोग बहुत सारे फोटोग्राफी होगी, सब कुछ होगा. आई थिंक दिस इज़ द एक्साइटमेंट फॉर अस. अच्छे कपड़े पहनेंगे. करण लूथरा वैसे भी अच्छे कपड़े पहनता है. ही इज़ नोन फॉर हिज स्टाइल एंड ऑल. तो बस यही है कि एक्साइटमेंट इस बात का है कि एक नया ट्रैक है, थोड़ा आगे बढ़े हैं स्टोरी में, एंड पीपल आर लविंग इट. आई नो कि वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बट येस, मैं फिर से कहूँगा, सब्र का फल मीठा होता है. अब नहीं है कॉमन. मेरी कहाँ शादी हो रही है? प्रोमो आप देखेंगे तो पृथ्वी और प्रीता की शादी हो रही है. उनके कार्ड छपे हुए हैं. तो वो ट्विस्ट देखने के लिए देखते रहिए कुंडली भाग्य. Good यार, it's a great medium of entertaining the public and all, and I think it's fun यार. आप लोग, मैं सोशल मीडिया को हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया is a part, just keep it to interacting fans. I think this is a great medium for visibility and knowing about the industry, and fans के साथ interaction का great medium है. And I think this is something we should relate to, all the actors. I think जी, मुझे इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के लिए देयर शुड बी गाइडलाइंस, देयर शुड बी लॉज, ताकि कोई भी किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल ना करे. आई थिंक ये जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया, ये अच्छे विचारों से बनाई गई हैं, अच्छे यूज़ के लिए बनाई गई हैं, और आई थिंक वी ऑल शुड यूज़ इट in a situation and for good things. I think ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो. आई थिंक ये सब चीज़ें फॉर गलत यूज़ करने के लिए नहीं बनी है. एंड आई थिंक वी शुड ऑल अडेयर टू दिस, ऑल द गाइडलाइंस, ऑल द लॉज. यार, सारे शाहरुख खान के सारे सॉन्ग्स मेरे फेवरेट हैं शादी वाले. तो मेहंदी लगा के रखना इज़ माई फेवरेट. मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा. Thank you so much guys, thank you so much for all the love and appreciation, and I promise, the Karan Luthra promise, that I'll keep entertaining you guys to the best of my abilities. I love you all. Thank you. Thank you. Thank you. उससे कैसे सक्सेसफुल होते? नंबर 1 शो तो एकता मैम का. फिर अगर ये बता दे तो उसके बाद तुम देखोगे नहीं. एक्चुअली देखो क्या है कि मज़ेदार ट्विस्ट है. ट्विस्ट तो अभी ये है कि डैड कोमा में है और शादी उससे हो गई है जिससे मैं नहीं करना चाहता था, और जिससे करना चाहता था वो किसी और से शादी कर ली. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्विस्ट है. और बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला. और बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें हम लोग लाने वाले. तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशंस बहुत सारे बिखर गए, और उसके अंदर आप लोगों को मज़ा आएगा देखने के लिए. यही तो शिकायत मेरी भी है. ये शिकायत मेरी भी है. ये स्टोरी आगे बढ़ाओ.
लेकिन क्या होता है कि लोग कहते हैं कि स्टोरी अच्छी आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन उनको पसंद भी आ रही है। मुझे भी लगता है कभी कभी कि यार स्टोरी और आगे बढ़नी चाहिए, बट हमारे लिए भी एक शौक होता है जब हम सुबह 9 बजे सेट पर पहुंचते हैं और स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, अरे अच्छा आज स्टोरी में चेंज है, तो तब हमारे लिए भी एक नया होता है। क्योंकि जब स्टोरी आगे बढ़ती है, कुछ नया आता है, तो हमारे लिए भी एक इंटरेस्ट जागता है। सो वी ऑल्सो शो आर इन्वॉल्वमेंट बिकॉज वी वांट टू डू समथिंग गुड, समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, and this also motivates us to do better. As an actor, I want to perform better. I want to change my relations, and I know that what exactly मेरे एक जिससे मेरा bond है. I want new scenes. I want to explore something beautiful about my relationships, with my brother, with my mom, with my dad, and everybody. But having said that, there are certain things you need to. They are the bosses. They know exactly how to run the show. That's why they are running the show. A lot of people think yes that the content has become stagnant and all of that, but उस stagnation के अंदर भी हम लोग कुछ ना कुछ नया नया लाते रहते हैं, कुछ अच्छा रहता है। आउट बाउंड्री शायद थोड़ी सी स्टैगनेंट लगे, लेकिन अंदर का कंटेंट थोड़ा थोड़ा बेहतर होता रहता है, अच्छे सीन्स आते हैं। मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है, शायद आप मेरे से डिसएग्री करेंगे, चाहे आपका प्लॉट स्टैगनेंट हो, इट्स ओके, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट तरीके से जो आपके सीन्स अगर आप डिलीवर कर रहे हैं और अगर आप ऑडियंस को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ऑडियंस स्टैगनेंट फील नहीं करती है, बिकॉज वो आपके साथ हर सीन के साथ जुड़ते हैं, हर सीन के साथ